एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें हम लोग टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, लोहड़ी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक पर्व है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1, पंजाब का। अगला देख लेते हैं, प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन 2, वर्ष 1948 में पारित किया गया था। अगला देख लेते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का आदिवासी नृत्य पवरी नाच निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कोकना जनजाति द्वारा किया जाता है, कोकना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ऑप्शन 3, नमक का कम सेवन करना, ये जिम्मेदार नहीं है। बाकी के तीन, जैसे कि तनाव और चिंता में रहना, ये सही है। धूम्रपान व चबाने वाले तंबाकू के माध्यम से निकोटीन का सेवन, अधिक वजन और व्यायाम की कमी, ये हो जाएगा आपका। अगला है, किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा। आगे कहता है, सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि यह लोकसभा में शुरू किया गया हो। तो इसका हो जाएगा 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अगला है, वह स्थिति जब पर्यावरण पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है, मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवाल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन 1, सुपोषण कहलाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे नूरजहां का शीर्षक या टाइटल प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन 1, मेहरू सिन्हा, मेहरू निसा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की थी? तो ऑप्शन 3, चेन्नई ने की थी। किसने की थी? चेन्नई। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समय अवधि क्या है? तो ऑप्शन 2, 24 घंटे के भीतर। अगला है, सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम था, जो एक की देखरेख के अधीन था। किसकी देखरेख के अधीन था? ग्रामिक की देखरेख के अधीन था। अगला है, ऋण और भुगतान दायित्वों के निर्वहन में निम्नलिखित में से किसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है? तो ऑप्शन 1, लीगल टेंडर मनी। अगला है, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, छऊ नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया। अगला है, मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा जो है वो क्या है? तो ऑप्शन 1, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? तो ऑप्शन 3, 640। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार यहाँ क्या भरेंगे? आगे कहता है, वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो 6 से 14 वर्ष। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बड़े कस्बों और शहरों में तेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए एक संचार मेल चैनल है? तो ऑप्शन 4, बल्क मेल चैनल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन 4 अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20। अगला है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP, यहाँ क्या भरेंगे, द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। तो ऑप्शन 4 ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला है तुमकुरू खनन बेल्ट किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 2 कर्नाटक में स्थित है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? तो ऑप्शन 3 भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। अगला है किसी ठोस के गलनांक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन 2 वह न्यूनतम तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। अगला है जलीय चक्र, यहाँ क्या भरेंगे, से संबंधित है। तो जलीय चक्र जो है वो जल से संबंधित है, जल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में सबसे अधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? महेंद्र सिंह धोनी। अगला निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट या मिशन ने मुख्य रूप से सिफारिश की थी कि प्रांतीय सरकार के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण भारतीय निर्वाचक वर्ग के प्रति जिम्मेदार भारतीय मंत्रियों को दिया जाए? तो ऑप्शन 2 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अगला है औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार अनुसूची बी में उद्योग शामिल हैं? तो 12 उद्योग टोटल शामिल हैं। अगला है भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? तो टोटल देखिएगा इस ऑप्शन 4 3 चरण हैं। अगला देख लेते हैं, विभाजन की कठोर वास्तविकताओं पर आधारित उपन्यास कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार कौन हैं? तो ऑप्शन 1 कमलेश्वर हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है? तो छठी अनुसूची। अगला नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन 4 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला है अपनी सांस्कृतिक विरासत और तमिल आबादी के लिए जाना जाने वाला जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी प्रांत में स्थित है। अगला है संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? तो संस्कृति मंत्रालय। अगला है जतिन गोस्वामी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, यहाँ क्या भरेंगे, नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो सत्रिय नृत्य के। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन 3 ढाका में की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अवयव उदारीकरण मॉडल के तहत वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन 2 बैंकों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए RBI की भूमिका बढ़ाना। अगला है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल अखंड मूर्ति को, यहाँ क्या भरेंगे, कि एक ब्लॉक से उकेरा गया है? तो ग्रेनाइट। अगला है संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सामान्य मतदाता सूचियां होती हैं? तो ऑप्शन 4 1। अगला है निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? तो पन्ना लाल घोष। बाकी के 3 हैं संदीप दास, जाकिर हुसैन और शबीर खान। अगला है
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश में किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वश्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था? तो वर्ष 1928। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आडोरस प्यूरी में पाया जाने वाला सबसे आम सैकराइड है जिसका लगभग 55% से 80% हिस्सा शर्करा अंश है? तो ऑप्शन 3 सुक्रोज। अगला है, 2022 में भारत में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड के लिए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? तो थाम्बी। क्या था? थाम्बी। अगला है, मातृपक्ष की ओर से मुगल के वंशज थे? तो चंगेज खां। अगला देख लेते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना यहाँ क्या बनेंगे में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी? तो सन 1928 में की गई थी। अगला है, बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकतर किस धातु से दूषित होता है? आर्सेनिक, AS। अगला है, ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड रेडिकुलस और दिल्ली इन नॉवेल के लेखक हैं खुशवंत सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने गांधी के तरीकों का सम्मान करने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो राजा चोल प्रथम। अगला देख लेते हैं, कोंगमपट्टू AB मुरुगय्यन जो कि एक यहाँ क्या बनेंगे वादक हैं को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो थविल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लीड बैंक नहीं है? तो HDFC बैंक। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि सांख्यिकी एक झलक 2015 के अनुसार भारतवर्ष 2013 में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक था जिसका वैश्विक उत्पादन में लगभग 25% योगदान होता था? तो दाल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।